हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी दोपहर के तकरीबन 2:30 बजने वाले हैं। सुबह मैं आज लेट उठा था, लेट नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद थोड़ी सी वॉक की, फिर मैं रूम में आया, पीसी ऑन किया। वीडियो एडिटिंग अभी मैंने कंप्लीट की है, रेंडर भी कर ली है। और आज का वेदर क्लियर है, धूप निकली हुई है और गर्मी आज महसूस हो रही है। इस सफ़र में भी गर्मी महसूस हो रही है, हालांकि ये बिल्कुल पतला सा है। और मुझे लगता है कि कुछ दिनों के बाद ही शदीद गर्मी स्टार्ट हो जाएगी और अपर भी उतारना पड़ेगा, पंखे लग जाएंगे। सुनने में यही आ रहा है कि इस साल जो गर्मी है वो ज़्यादा पड़ेगी क्लाइमेट चेंज की वजह से। और आज मेरा इंटरनेट पैकेज ख़त्म है और शाम को शायद मैं रीलोड करवाऊँगा या कल रीलोड करवाऊँगा। और कल एक मुझे प्रॉब्लम फेस आ रही थी, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो मेरे मोबाइल की चार्जिंग केबल है, डाटा केबल है, वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही थी। ना उससे सही चार्जिंग हो रहा था मोबाइल और ना ही डाटा कॉपी हो रहा था मोबाइल टू पीसी। फिर मैंने अपने भाई के बेटे को शाम को भेजा दुकान पर केबल लाने के लिए। वो केबल ले आया और अब मैंने जो केबल लगाई है मोबाइल फ़ोन के साथ, वो चार्जिंग भी सही कर रही है और डाटा कॉपी भी सही कर रही है। 2:30 बज चुके हैं और अमूमन मैं 2:30 या 3 बजे के दरमियान में दोपहर का खाना खा लेता हूँ। तो अब मेरा टाइम हो गया, तो मैं पहले खाना खा लेता हूँ। दोपहर का खाना मैंने खा लिया है। कल रात को हमारे घर काले चने बने थे और दोपहर को भी मैंने वही खाए हैं विद रोटी। और अभी मेरा प्लान है, थोड़ी देर बाद मैं नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज़ देख रहा था, उसकी लास्ट एपिसोड रह गई है। बड़ी अच्छी सीरीज़ थी, उसको कंप्लीट करूँगा और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा कि मैंने कौन सी सीरीज़ देखी है। आज मैं आपसे कुछ शेयर करूँगा। जब मैं मूवीज़ या सीरीज़ नहीं देखता था, जब मैं छोटा था, ख़ास तौर पे टीनेज में 11-12 साल का था, तब भी मैं टाइम पास करने के लिए कुछ करता था, वो शेयर करूँगा। जब मैं 11-12 साल का था और उसके बाद यह ज़ाहिर सी बात है मुझे पढ़ना लिखना आ चुका था, तो मैं स्टोरीज़ की बुक्स लेता था बुक्स वाली शॉप से और उनको घर में लाके पढ़ता था। उन स्टोरीज़ में से कुछ स्टोरीज़ के नाम मुझे थोड़े थोड़े याद है, जैसे कि गुलिवर, पाइपर, टार्ज़न, वेयरवुल्फ। और भी काफ़ी स्टोरीज़ थी, हर स्टोरी याद नहीं है मुझे, बट ये कुछ स्टोरीज़ के नाम थे मुझे याद हैं। तो उन उन स्टोरीज़ को मैं पढ़ता था और मज़े की बात ये थी, जो स्टोरी बुक्स थी उसके ऊपर कलरफुल कार्टून्स भी बने होते थे। स्टोरी जैसी स्टोरी होती थी उसी से रिलेटेड, तो वो देखने में भी अच्छी लगती थी और पढ़ने में भी मज़ा आता था। एक और भी चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जो टीवी होता था वो हमारे घर कभी होता था कभी नहीं होता था, इसलिए मैं स्टोरीज़ पढ़ लेता था जब टीवी नहीं होता था। और मुझे याद है जब मेरा मेरा जो भाई है वो प्रेस में होता था, तो वो अखबार भी ले आता था घर में डेली, और वीकली जो रसाले होते थे वो भी घर में ले आया करता था। तो मैं जब फ्री होता था स्कूल का काम कर लेता था और फ्री होता था, बोर हो रहा होता था, तो मैं अखबार भी पढ़ लेता था। और अखबार में ज़्यादातर मैं इंटरटेनमेंट का सेक्शन पढ़ता था, यहाँ पे हॉरोस्कोप पढ़ लेता था। और जो रसाले थे उनमें भी इंटरटेनमेंट या फिर हॉरोस्कोप, और रसालों में स्टोरीज़ भी होती थी। तो वो स्टोरीज़ काफ़ी लंबी भी होती थी, इंटरेस्टिंग भी होती थी, और प्लस उनको पढ़ के जो रीडिंग स्किल थे वो भी मेरे इम्प्रूव हो रहे थे। तो मैं जो रसालों की स्टोरीज़ थी वो भी फ्री टाइम में पढ़ता था और अपना जो टाइम है वो पास करता था। और जब मैं बड़ा हुआ तो फिर ज़ाहिर सी बात है पढ़ने वाली जो हैबिट थी, जो रिसाले पढ़ने वाली हैबिट थी, अखबार पढ़ने वाली हैबिट थी, ये ख़त्म हो गई और मैंने मूवीज़ देखना ज़्यादा शुरू कर दिया, ख़ास तौर पर इंग्लिश मूवीज़। और तब से मैंने रीडिंग बिल्कुल ही छोड़ दी। अभी भी मैं कोई बुक वगैरह नहीं पढ़ता, बट ज़्यादातर अब मैं मूवीज़ और सीज़न ही देखता हूँ और डॉक्यूमेंट्रीज़ भी देखता हूँ।
मैंने पहले भी मेंशन की है। और मूवीज़ ज़्यादातर मुझे रियल लाइफ बेस्ड पसंद हैं, वो बहुत अच्छी लगती हैं। उसमें दूसरे जो पर्सन होते हैं फेमस या इवन कोई भी पर्सन हो रियल लाइफ बेस्ड जिस पे भी मूवी बनी उसको जानने का मौका मिलता है, उसकी स्टोरी का पता चलता है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है देखना। और एक किस्म की हम जो बुक रीड कर रहे होते हैं उसमें भी स्टोरी होती है, जो मूवी देख रहे होते हैं या सीज़न देख रहे होते हैं उसमें भी स्टोरी होती है। तो इन शॉर्ट मैं कहना चाहूँगा कि मुझे स्टोरीज़ पसंद हैं, चाहे वो मैं पढ़ रहा हूँ या मैं मूवी देख रहा हूँ या मैं सीज़न देख रहा हूँ। और इससे टाइम भी पास हो जाता है, आपका ध्यान लगा रहता है और आपको स्टोरीज़ के थ्रू काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है, जानने को भी मिलता है। इवन मैं डॉक्यूमेंट्रीज़ भी देखता हूँ, उससे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है। तो ये कुछ बात थी छोटी सी कि मैं जब मूवीज़ और सीज़न्स नहीं देखता था तो तब मैं क्या करता था। तो तब मैं रीडिंग करता था, चाहे वो स्टोरी बुक्स हों या अखबार हो या रसालों में स्टोरीज़ हों, वो मैं पढ़ा करता था। इवन अभी मुझे अभी याद आया है कि एक बुक थी जो मैंने अपने एक वर्क प्लेस पर कोलीग से ली थी और वो मेरे ख़्याल में अभी घर में होगी। मैं पहले चेक करता हूँ, अगर पढ़ी हुई तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस बुक का नाम है जगहेड्स डबल डाइजेस्ट और ये मैंने अपने वर्क प्लेस पर जो कोलीग था उससे ली थी। हुआ कुछ इस तरह था कि मैं कंप्यूटर पर एक ट्रेलर देख रहा था, पता नहीं वो आर्ट मैन का था या कोई और मूवी थी मार्वल की। तो मेरे साथ ही वो लड़का बैठा हुआ था, उसने मुझे बोला कि आपको कॉमिक्स पसंद है और कॉमिक करैक्टर्स पसंद है। मैंने कहा कॉमिक बुक्स तो मैंने कभी पढ़ी नहीं है, लेकिन जो कॉमिक के करैक्टर्स हैं जो मूवीज़ में दिखाए जाते हैं मुझे बहुत पसंद है। उसने कहा मुझे भी बहुत पसंद है, मैं तो इवन कॉमिक बुक्स भी पढ़ता हूँ। तो मैंने उससे कहा चलो फिर मुझे कोई कॉमिक बुक दे देना, मैं पढ़ के देखूँगा कॉमिक्स कैसे होते हैं। तो उसने मुझे ये बुक दी पढ़ने के लिए और ये मैं घर ले आया। लेकिन उसके बाद फिर मैंने वो जॉब छोड़ दी और ये बुक तब से मेरे पास पड़ी है। और मज़े की बात यह है कि मैंने इसको पढ़ा भी नहीं, टाइम ही नहीं मिला। मुझे लगा था कि मैं पढ़ लूँगा बट टाइम ही नहीं मिला और इसको मैं पढ़ नहीं पाया और तब से मेरे पास बुक पड़ी हुई है। और इसमें देखें कॉमिक बुक स्टाइल में पूरी की पूरी स्टोरी है जो मैंने नहीं पढ़ी। और ये मैंने उसको वापस भी नहीं की क्योंकि उससे मुलाकात ही नहीं हुई, बट मैंने इसको संभाल के रखा हुआ है। जब भी मुलाकात होगी मैं उसे वापस दे दूँगा। अभी तो खैर वो आउट ऑफ कंट्री चला गया है, बट अगर मुलाकात हुई तो मैं उसको ज़रूर वापस दूँगा, उसकी अमानत है। तो हाँ, इसकी भी स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। खैर ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।